अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। मैं किसी की ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। जो मुझे सही लगता है, जो मुझे बुरा लगता है, मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ख़ास कर इनकी वीडियोस में से जो मुझे फ़ील होता है देखकर, मैं वो बात आप लोगों के साथ करती हूँ। आज मैं नज्जो के ऊपर बात करूँगी। नज्जो मुझे आज पहली बार मुझे अच्छी लगी। इसलिए नहीं अच्छी लगी कि उसने छोटी बाजी का साथ दिया। ये बात आप लोग बिल्कुल गलत तरीके से ना सोचिएगा, नेगेटिव वे से मत सोचिएगा, क्योंकि छोटी बाजी से आप लोग इतना नफ़रत करते हैं कि कोई भी उसके बारे में दो शब्द अच्छा बोल देना तो आप लोग बिल्कुल मतलब बौखला जाते हो। आप लोग उस इंसान से नफ़रत करना शुरू कर देते हो, उस इंसान को बदनाम करना शुरू कर देते हो, उसको बुरा कहना शुरू कर देते हो। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप लोग जो एक को सपोर्ट करते हो, दूसरे से नफ़रत करते हो, दोनों बहनों का मैं बोल रही हूँ, बड़ी बाजी छोटी बाजी, तो एक बात हमेशा याद रखना, इनके जिस्म में एक ही खून दौड़ रहा है और खून को खून से आप लोग अलग नहीं कर सकते हो। यूट्यूब के चक्कर है, पैसे कमाने का चक्कर है, ड्रामा है, दिखावा है, एक्शन है, बस और कुछ नहीं। ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कुछ और बात है। हाँ, नज्जो ने जो आज किया बहुत अच्छा काम किया। और मैं क्यों नज्जो को अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि उसने छोटी बाजी के लिए आवाज़ उठाया, इसलिए कि एक औरत के लिए उसने आवाज़ उठाई है आज। क्योंकि जिस तरह से वो घमंडी, बदतमीज़, बेगैरत, बेशरम, बेहया दोनों भाई इसके आकर बातें कर रहे थे, बदमाशी स्माइल दे देकर, वो बहुत ही गैर मुनासिब था, बहुत ही गलत था, बहुत गंदा चीज़ को वो प्रमोट कर रहे थे। तो नज्जो ने यहाँ आकर जो इनको मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया है, यकीन माने दिल से मुझे खुशी हुई। और इस खुशी की वजह यह है कि एक औरत ने औरत के लिए आवाज़ उठाया और इनकी ख़ानदान में से ये औरत आई और अपने घटिया दोनों भाइयों को मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया। मुझे नज्जो की ये बात बहुत अच्छी लगी। किसी को हो सकता है बुरा लगा हो, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा जब उसने सल्लू से कहा कि जिस तरह छोटी बाजी की फ़ोटो लगाई थी अजगर के साथ, अजगर 30% के साथ अपने थंबनेल में, उसी तरह का फ़ोटो अपनी बीवी और अजगर का लगाओ, फिर देखो कैसा लगता है। और मेरे ख़्याल में अजगर को ये कहा था कि इसके बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो, गिन रहे हो, तो अपनी बहनों के भी, हम भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, हमारे भी बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे, हमारे बॉयफ्रेंड्स की भी लिस्ट निकालो और दुनिया को बताओ। तो अजगर आके इतना सीना ठोक ठोक के बोल रहा था कि क्राउन होटल लेकर गया था, इधर लेकर गया था, और उससे पहले भी इसने बहुत गंदी गंदी बातें किया है छोटी बाजी के बारे में। पता नहीं वो वर्ड में बोल भी नहीं सकती हूँ। लोगों के लाइवों में जाकर बड़ा गलाजत किया था इस आदमी ने, मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी। तो नज्जो ने सही बोला कि इन्हीं के ख़ानदान के ना, इस आदमी के तो कई रिश्ते इस औरत के साथ, चाचा की बेटी भी है, सौतेली बहन भी है, और इसकी बीवी की बहन भी है। मतलब कितने रिश्ते इस औरत के साथ, और ये कैसे गंदा गलीज कर रहा है उसकी छोटी मासूम बच्ची को भी और उस औरत को भी। बहुत ही घटिया इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे अगर इसकी बीवी के पास कोई एविडेंस है, इसकी बीवी के पास कोई एविडेंस है, तो अब तो शो कर देनी चाहिए, अब तो पूरा क्लियर शो कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका हस्बैंड ने आकर तो इतना कुछ बता दिया, क्राउन होटल तक का बता दिया है। कितना नादान और कितना मासूम है ये मजगर कि सारे सबूत घर पे लेके गया था, टिकट भी घर ले गया, क्राउन होटल का कार्ड भी घर पे लेकर गया कि मेरी बीवी जो है ना थोड़ी देर बाद मेरे सूटकेस खोले, मेरा लगेज खोले, मेरा पर्स खोले और सारे सबूत देख ले और रोती धोती यूट्यूब में आ जाए। वाह क्या स्क्रिप्ट है। बोलते हैं ना अनपढ़ जाहिल लोग ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं जो इन्होंने लिखा है।
एक अहम और ख़ास बात, कोई शादीशुदा आदमी अगर अफेयर चलाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, तो क्या वो सबूत अपनी बीवी के लिए रखेगा? मतलब फ़ोन में पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओपन फ़ोन है, वहाँ तुम चैट कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो और पूरा चैट तुमने ऐसे ही रख छोड़ा है। मतलब चैट भी तुमने डिलीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, तुमने सबूत रखा है कि तुम्हारी बीवी कल को यूट्यूब में आके लोगों को दिखाए। मतलब इन्होंने इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाया ना, अस्तगफिरुल्लाह, हंसी आती है मुझे लोगों की बेवकूफ़ी पर और ख़ुद की बेवकूफ़ी पर। मैंने भी पहले यकीन कर लिया था कि हाँ, ये सब सच है। जब ये बड़ी बाजी कहानी लेकर आई थी ना, अपना जेड वाला स्क्रिप्टेड कहानी, उस वक्त हम इनसे बहुत इमोशनली जुड़ गए, एकदम से जुड़ गए। मतलब हमें ऐसा लगा, देखिए एक औरत है, प्रेग्नेंट है और इसकी बहन ने इसके साथ ऐसा कर लिया, इसकी शौहर ने इसके साथ ऐसा कर लिया। सबसे ज़्यादा तो इमोशनल खेल इस औरत ने उस वक्त खेला जब इसने कहा कि मुझे मारता है, पीटता है, मेरे पीछे छुरी लेकर भागा है। उसके बाद इसने दूसरा एक्शन लिया कि मेरे बच्चों को भी मारा पीटा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। आज एक एक बात झूठ साबित हो रहा है। ना इस औरत को इस चीज़ पर मारा पीटा गया है, ना छुरी लेकर इसके पीछे भागा है और ना इसके बच्चों को किसी ने कभी मारा है। झूठ है। बच्चों को अगर बाप इस तरह मारता पीटता, तशद्दुद करता, जुल्म करता, बच्चों की चेहरे से पता चल जाता। इन बच्चों की चेहरे से उस टाइम पर भी कभी कोई गम नहीं दिखता था। चाहे दोनों बड़ी बेटियां हो, चाहे छोटी बेटी हो, बेटा हो, कभी भी बिल्कुल नॉर्मल सल्लू की वीडियो में आते थे, खुश खुश आते थे ये लोग। अगर किसी के घर में बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और वो लड़ाई झगड़ा एक्सट्रीम लेवल तक चला जाए, सबसे ज़्यादा असर, बुरा असर किस पर होता है आपको पता है? बच्चों पर। बच्चों की मेंटल स्टेट पर बहुत असर पड़ता है। बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं। जिन दिनों ये कहानी सुनाया करती थी, मारपीट, तशद्दुद, खाना नहीं, पीना नहीं, हम भूखे हैं, मेरे बच्चों के लिए दूध नहीं है, ये नहीं है, जो ड्रामे करती थी लोगों से फंड खाने के लिए, इनके बच्चे घूमते थे सल्लू के साथ। तब भी इन बच्चों की चेहरे में इतना सा भी गम नहीं नज़र आया। बच्चे बिल्कुल नॉर्मल थे। अगर घर में ऐसा कुछ हो रहा होता ना, सबसे पहले बच्चों की शक्ल से वो चीज़ वाज़ेह हो जाती, वो नज़र आ जाता बच्चों की शक्ल में कि बच्चों को कितना भी आप घुमा लो फिरा लो, लेकिन घर के अंदर अगर सुकून नहीं है, माँ बाप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बच्चे कभी भी खुश नहीं नज़र आएंगे। जिन दिनों में इस औरत ने कहा था मेरे शौहर घर से चले गए मेरे साथ लड़के, मेरे साथ तो घर पे ही नहीं रहते हैं, उन्हीं दिनों में कुछ लोग बताते थे कि कहीं इन्होंने सऊदीया में उनको खाने खाते हुए किसी होटल में देख लिया है, किसी कैफेटेरिया में देख लिया है और ड्राइविंग करते हुए तो इसको हमने खुद देख लिया। एक तरफ ये प्रेग्नेंट थी, इनको किडनी स्टोन था, इनके पाँव में रॉड लगी हुई थी, हर जगह इनका दर्द दर्द पेन पेन था, लेकिन उसी हाल में ये घूमने भी जा रही थी हस्बैंड के साथ और सोशल मीडिया में बैठ के ड्रामेबाजी भी चला रही थी, लाइव लाइव खेलती थी पूरी पूरी रात, दूसरों को बोलती थी गंदी गंदी बातें करो, लड़ो झगड़ो, मरो। इस औरत ने अपने ख़ानदान का एक एक आदमी को बदनाम कर दिया। इस औरत की इज्जत की कहानी आने के बाद पूरे ख़ानदान के हर एक आदमी की गंदगी निकल कर बाहर आई। फिर आप लोग कहते हो नहीं, ये औरत सही है। मुझे एक बात बताओ, इस औरत के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी, इकामा का पैसा भरने के भी इसके पास पैसे नहीं थे और अब एक सेकंड में इसने लश पश घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बस सोफ़े का ड्रामा कर रही है। सोफ़ा सेकंड हैंड ले लिया, अब चाहिए इसको सोफ़े के लिए भी फ़ंड भेजो। जो फंड इसको भेजते रहते हैं नॉन स्टॉप, अब उनसे फंड की भीख भी मांगी जा रही है कि देखो सोफ़ा मैंने पुराना ले लिया। और आपने अगर गौर से देखा होगा, वो सोफ़ा कहीं से भी पुराना नहीं है, नया सोफ़ा ही लिया इसने। जलन हसद के मारे ये औरत बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल पगला गई है। दिख रहा है, आज से पहले इसके पास एक पिंक सोफ़ा था और बस हालात इसके बिल्कुल सही नहीं थे। अब इसके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लैपटॉप भी ख़रीद रही है, एक से एक शॉपिंग ये हो रही है, हर दूसरे दिन कभी ऑनलाइन, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से, कभी मॉल से। बिना मॉल्स के तो कहीं ये जाती ही नहीं है, तो अचानक इतने पैसे कहाँ से आए? मतलब यही अपने आप को गलीज़ करके, अपने शौहर को गलीज़ करके, अपनी बहन को गलीज़ करके, अपने ख़ानदान को नंगा करके, अपनी माँ तक को गिरा कर
इस औरत ने पैसे कमाए। इस औरत को आप लोग कहते हो ये अच्छी है। लोग तो बड़े अजीब है, आंखों के होते हुए भी अजीब बात करते, कहते बच्चों के लिए कुर्बानी दिए। किस चीज़ की कुर्बानी दिए? जवान जवान दो बेटियों का बाप, जो छोटी है उनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, जो शादी की लायक बेटियां हैं उनका बाप 30% जेड है। इस औरत ने उसको ये टैग दिया है। तो कल को कोई भी लड़का अगर इनकी बेटियों से शादी करेगा तो क्या बोलेगा कि 30% टैग वाले की बेटी हो तुम, इज्जत देगा। वो इज्जत वो मकाम इनको अपने शौहर के घर मिलेगा? मुझे नहीं पता आप लोगों में कैसे रिश्ता होता है, क्योंकि हर किसी के घर का अपना अपना रूल है। हमारे घरों में तो पैसा नहीं देखा जाता है। हमारे घर में ये देखा जाता है कि ये फैमिली कैसी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जब रिश्ता करते हैं ना तो ये देखा जाता है कि शरीफ फैमिली है या नहीं है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, सही लोग हैं नहीं है। पैसा है नहीं है कोई मसला नहीं है, पैसे है तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले ख़ानदान देखा जाता है। तो इनका कौन सा ख़ानदान है? कौन इनको बेटी देगा, कौन इनसे बेटी लेगा? कल को इसकी बेटी की शादी होकर भी अगर कोई लड़की कोई किसी ने देना है तो ये बोलेंगे कि इसका बाप ने तो अपनी सौतेली बहन को भी नहीं छोड़ा, तो हम बेटी किस एतबार से इसके घर में दें? व्यूवर्स है वो बहुत इमोशनल टाइप के है, बहुत सेंटिमेंटल है। वो दिमाग से नहीं सोचते, सिर्फ दिल से सोच रहे हैं। वरना इस औरत ने बहुत गंदगी मचाई है। अपने बच्चों का फ्यूचर तकरीबन इसने ख़राब किया है। पैसा तो ये कमा रही है लेकिन ना इसकी इज्जत है ना इसकी बच्चों की इज्जत है। देखिए 90% तो ये ख़ानदान पूरा मिला हुआ है, इनको इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। सब ऐसे ही हैं कि बदनाम हो जाए कोई बात नहीं, दौलत तो आएगा हमारे जेब में, सामान तो हम ख़रीद पाएंगे, घर बना पाएंगे, गाड़ी ले सकेंगे, सोफ़ा ले सकेंगे। इनकी ऐसी गिरी हुई सोच है। हमारी सोच और इनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। 10% ये सोच लेते हैं कि ये लोग मिले हुए नहीं हैं। लेकिन इसने जो हरकत की है, जट की कहानी लेकर आई है, उससे इसने क्या सोचा है कि मेरी बहन सिर बर्बाद होगी, मेरे बहन के बच्चे बर्बाद होंगे? नहीं 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 नहीं, इसकी बच्चियां पहले बर्बाद हो रही है। इसकी बेटियां शादी के लायक घर में बैठी हुई है। तैयबा और जो उसकी आयत है छोटी बाजी की, उनको बड़ा होने में अभी टाइम है। उसी जगह बड़ी बाजी की जो दोनों बड़ी बेटियां हैं वो तो बिल्कुल शादी के लिए तैयार है इस टाइम पर भी, मतलब उनकी उम्र हो चुकी है। क्योंकि अजगर ने बताया 20 साल हो चुकी है उनकी शादी को, तो 1 साल बाद भी अगर बड़ी बेटी पैदा हुई है तो 19 ईयर्स की तो वो भी हो गई है। अच्छा अभी दोबारा आ जाते हैं नज्जो की तरफ। नज्जो को अब धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारा वॉइस लीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब एक इंसान अगर कुछ अच्छी बात कर दे, अच्छी बात का साथ दे दे, तो उसको ये लोग धमकियां देना शुरू कर देते हैं। अभी नज्जो को जो लोग धमकियां दे रहे हैं वो जाहिर है बड़ी बाजी के सपोर्टर्स हैं। व्यूअर्स का मैं नहीं बोल रही हूँ, सब्सक्राइबर्स का मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। जो रिएक्शन खेलते हैं या रात रात भर लाइव लगाते हैं बड़ी बाजी की सपोर्ट में, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो उनको भी बड़ी बाजी सिखा रही होगी, क्योंकि छोटी बाजी की सपोर्टर जब जब कुछ करते हैं तो सब कहते हैं छोटी बाजी ने उनको पैसे दे दिया है, छोटी बाजी ने उनको सिखा दिया है, सिखा कर ये काम करवा रही है। तो यही बात हमने बड़ी बाजी के खिलाफ भी सुना है कि बड़ी बाजी भी ऐसे ही करती है। तो इसमें किसको अच्छा बोले किसको बुरा बोले? कर तो दोनों बहनें एक ही किस्म की हरकत रहे। और बड़ी बाजी के लिए तो गवाही उन लोगों ने दिया है जो बड़ी बाजी का दिन रात का साथ था। जब बड़ी बाजी तकलीफ में थी, बड़ी बाजी को खाना नहीं देता था, अजगर मारता पीटता था, उस वक्त से वो लोग इनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने आकर कहा कि बड़ी बाजी झूठी नंबर 1 है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई सबूत है, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बाजी ने झूठ बोला है। तो इस जगह पर मैं दिल से अप्रिशिएट करूंगी नज्जो को कि नज्जो वेल डन। आपने एक एक बात एक एक वर्ड बड़ा ज़बरदस्त कहा अपने भाइयों के खिलाफ। ऐसे बेशरम बेगैरत भाइयों को ऐसे ही मुंह तोड़ फोड़ जवाब देनी चाहिए जो औरत की इज्जत नहीं करते, औरत को गंदा सामान समझते हैं, औरत को इस्तेमाल करके कचरे की तरह फेंक देते हैं। तो नज्जो से मैं ये कहूँगी, पास्ट में आपने बहुत कुछ किया है, हमने भी सुना है, आपकी वॉइस लीक भी हुई है, बहुत सारी बातें भी सुनी आपके ख़िलाफ़, लेकिन अभी तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रही हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छा काम किया, अपने दोनों भाइयों को मुंह तोड़ फोड़ ज़बरदस्त जवाब दिए। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगी फ़ातिमा की बहुत अच्छी तरह से शादी हो, वो हमेशा अपने शौहर वक़ार के साथ खुश रहे। अल्लाह ताला दोनों की नसीब अच्छा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन।
बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब को नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, नमाज़ पढ़ने की हमें तौफ़ीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।